स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस बॉय पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएससी फायरमैन ट्रेडमैन सीआरपीएफ बीएसएफ इम्पोर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, उन सबको हमने इकट्ठा कर करके ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया है, जो कि आने वाले आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? दोस्तों, 2022 में आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर में सेरेबियाई शेल्फ। सेरेबियाई शेल्फ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? चूना पत्थर की गुफाएं कौन सी हैं? तो वो है भाई बोरार गुफाएं, जो है वो चूना पत्थर से बनी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, नाइट्रोमीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3NO2। CH3NO2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह की पहचान कीजिए। पार्थिव ग्रह कौन सा होता है भाई? पार्थिव ग्रह, लेटा ग्रह को पार्थिव ग्रह बोलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा होता है? लेटा हुआ ग्रह है बुध भी। लेटे ग्रह को, बुध को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। तो पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी गई है भाई बुध को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? ये एक आत्मकथा है द रोड अहेड। ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है भाई बिल गेट्स की। बिल गेट्स की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के निर्माता बिल गेट्स हैं भाई। अगला है, 1997 में बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? अब देखिए, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे भाई। मान बुकर पुरस्कार, पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था और ये इनका पहला उपन्यास था जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था भाई। अब इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। अरुंधति राय की पुस्तक का नाम, पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखा था, उपन्यास जो लिखा था पहला, वो ये लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको बुकर पुरस्कार कब मिला? ये मिला 1997 में। अब भाई बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। अगला है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भाई कोत्सव। ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज के खेल में ग्रैंड मास्टर है भाई। ये शतरंज के खेल में ग्रैंड मास्टर बनते हैं भाई। अगला है, जनवरी 2023 में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार जो है वो अदार पूनावाला को दिया गया है भाई। अभी लेटेस्ट है ये, और ये एक एग्जाम में भी आ चुका है। जनवरी का यह, और इसके बाद ये एक एग्जाम में भी आ चुका है भाई। तो डॉक्टर पतंगराव जो कदम पुरस्कार है वो मिला है अदार पूनावाला को। किसके लिए मिला है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? दोस्तों, भारत और किस देश के बीच वरुण 2023 नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण किस देश के बीच ये हुआ भाई? फ्रांस देश के साथ हुआ भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए, भारत और फ्रांस ने
कौन सा युद्ध अभ्यास किया, तो वो किया भाई वरुण 2023। और कौन सी सेना ने किया, नौसेना ने किया भाई। कौन सा संस्करण था, 21वां संस्करण था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बायोक्राफ्ट फाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम है। ये कौन सा पौधा है, एक पौधा है ये भाई, झाड़ी नुमा पौधा होता है ये। इसकी विशेषता है कि इसके छोटे पत्ते, छोटे और चपटे पत्ते होते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई फुनारिया। फुनारिया जो है वो इस वातावरण में रहता है भाई। आगे है सहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। सहमात शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है, वो किया जाता है भाई शतरंज में। शतरंज में सहमात खेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है। अभी यूथ गेम हुए थे तो उसमें जो है पुरुष अंडर 18 का खिताब जो जीता है वो मध्य प्रदेश ने जीता है भाई। अगला है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है। अधातुओं का स्थान क्या है भाई, तो अधातु किस साइड होती हैं, अधातु जो है वो दाईं साइड होती है और धातु जो है वो बाईं साइड होती है। आगे है जनवरी 2023 में किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया है। ये भी एग्जाम में आ चुका है भाई, ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है अभी अभी। 2023 में जो है वो पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट जो है वो, पर्पल फेस्ट इसका नाम है, ये शुरू किया गया है गोवा में भाई। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अरुंधति रॉय कौन है भाई, अभी एक क्वेश्चन पहले भी इनसे रिलेटेड आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हुए हैं लेटेस्ट। तो अरुंधति रॉय जो है वो एक उपन्यासकार हैं और ये पूछ रहा है कि इनकी कौन सी किताब इनमें से नहीं है। ये 4 बुक दिए हुए हैं भाई, इनमें से कौन सी नहीं है। कैपिटलिज्म इनकी बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक है, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर इनकी पुस्तक है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये इनकी पुस्तक नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज ये जो है शुरू किया गया है गोवा राज्य में। सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। ये एक मोहिनीअट्टम नृत्य है भाई, शास्त्रीय नृत्य, और इसकी जो है एक कलाकार हैं। अगला है आइसोपेंटेन जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है एक शासित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो एक, इसका दूसरा नाम है आइसोपेंटेन। ये दोनों नाम एक ही हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है भाई ये होता है, इसमें कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 12 अणु होते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मराठी लेखक आत्मकथा मज जलमाजी चित्रकथा का लेखक था। मराठी लेखक जो है मज जलमाजी चित्रकथा का लेखक था, ये था भाई शांताबाई कृष्णाजी कांबले। शांताबाई कृष्णाजी कांबले, अभी अभी ये SSC MTS एग्जाम में क्वेश्चन लेटेस्ट आया है भाई। अगला है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन सबसे पहले भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कह रहे हैं भाई इनमें से सबसे पहले कौन है जिसे भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो थे भाई मदुरै षणमुख विंडू सुब्बू लक्ष्मी भाई। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते हैं और
अगर लोकसभा का और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन अगर बुला लिया जाता है तो उसमें क्या है कि उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो करता है भाई राज्यसभा के सभापति। अगर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है भाई लोकसभा अध्यक्ष। आगे है, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है भाई 1 एम्पियर प्रति सेकंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से बनता है। एक कूलम आवेश जब प्रवाह होता है तो उससे 1 एम्पियर जो है वो प्रति सेकंड बनता है भाई। किस कोशिका सिद्धांत ने साबित किया कि लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति समग्र दोहरी परत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? ये जो सिद्धांत किया था वो किया था भाई फ्लूइड मोजेक मॉडल ने साबित किया था भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाला सबसे कम आयु का ताल वादक था? तबला वादक भाई, ताल वादक, तबला वादक। तो ये था भाई जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को जो है सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? गोपाल प्रसाद दुबे को जो है पद्मश्री पुरस्कार छऊ नृत्य के लिए दिया गया था भाई। पर सोडियम कहाँ स्थित है? वो है भाई बाईं ओर। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया था मोहम्मद इरफान अली को। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये है भाई गुयाना के राष्ट्रपति। जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को रोजगार दिया है चेन्नई शहर ने भाई। नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। नाइट्रोमीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3NO2 भाई। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह किस में शामिल है? तो अनुच्छेद 15 में ये बातें लिखी हुई हैं कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो राज्यसभा की पहली नृत्यांगना जो थी वो बनी थी रुक्मिणी देवी अरुणडेलवई। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को n बराबर C/V सूत्र द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां C है अपवर्तनांक है n भाई, n को लिखा जाता है C/V। तो इस सूत्र में जो है वो वर्णित किया जाता है C को क्या लिखा जाएगा? n तो होगा भाई परिवर्तनांक और जो C होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V होती है उसकी वेलोसिटी भाई। जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा, ये आ चुका है भाई पहले, पंडित रविशंकर एक महान संगीतकार संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। जो E.M. सुब्रमण्यम थे वो कौन से संगीत के वाद्य यंत्र वो थे भाई? घाटम के भाई। किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग को संक्षेप में प्रस्तुत किया और साबित किया कि यौगिक के स्रोतों की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है? जो तत्वों का, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा समान रहता है, ये जो है किया था भाई सिद्ध जोसेफ प्रोस्ट ने जो है वो सिद्ध किया था। कब किया था? 1806 में भाई। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है?
संतूर जो है वो एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, उसको श्रेष्ठ बनाने का जो लोग श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है भाई शिव कुमार शर्मा को। भाई निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? जो कालिदास सम्मान है वो किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता? वो नहीं किया जाता कठपुतली में। भी कठपुतली एक नृत्य होता है भाई। शंभु महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शंभु महाराज दो थे, वो कथक के नर्तक थे भाई, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्ता निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत जैव विविधता प्राधिकरण की निकाय की जो है स्थापना 2003 में हुई थी। 2003 में। ये थे भाई आज के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।